मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, इस चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। फिर इसके बाद वीडियो को देखें। और जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है लूका की पत्री से। लूका की पत्री का 24 अध्याय का 49वां वचन है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह वचन है कि और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और तब तक तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठहरे रहो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जहाँ पर तुम हो वहीं पर स्थिर रहो। जब पवित्र आत्मा आता है तब निराशापन भाग जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमको रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा हमको आनंद से भरपूरी करता है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आता है तब निराशापन भाग जाता है और हमें वह नया बल प्राप्त होता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तब हमको नया बल प्राप्त होता है, नई सामर्थ्य प्राप्त होती है, नई शक्ति प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा जब आता है तो जो हमारे अंदर गंदगी होती है उस गंदगी को बाहर निकालता है। और बाहर जब हमारी गंदगी नहीं निकलती, हमारी गंदगी को जब देखता है, पवित्र आत्मा आहें भरता है और रोता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय आपकी आंखों में आंसू होता है, आप रोते हैं, तब जो आपके अंदर गुप्त रूप है, गोपनीय पाप है, और जब वो गोपनीय पाप नहीं दूर होता है तब आपके आंख से आंसू गिरता है। क्यों? मेरे प्रियो, जो आप लोग हैं प्रभु में, यीशु को से प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते समय आप लोगों के आंख से आंसू गिरता है कि नहीं? प्रभु से जब मांगते हैं, घुटना टेकते हैं प्रभु के चरणों में, जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, आपके आंखों से आंसू गिरता है, आप रोते हैं। रोते हैं कि नहीं? अगर नहीं रोते हैं तो आंसू गिरता है कि नहीं? जब आंसू गिरता है तो इसको आपको मानना पड़ेगा। मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आपको मानना पड़ेगा। आपका जो अपराध है, जो पाप है, वो छिपा है और वो पवित्र आत्मा को दिखाई देता है। आप अपने उस पाप को निकालें बाहर। इसीलिए पवित्र आत्मा रोता है, पवित्र आत्मा आहें भरता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है और जब हम किसी के माध्यम से परमेश्वर से हम संपर्क करते हैं तो उनका साक्षात्कार भी हम हमारे सामने हम चाहते हैं कि प्रसारित हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने स्वीकार किया कि एक प्रतिष्ठित माध्यम से होने के कारण, क्योंकि 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 हमने जो हमारा अगुआ है वह एक प्रतिष्ठित है, और उसकी प्रतिष्ठित होने के माध्यम से उनकी पत्नी बहुत उत्साहित हुई कि हमने उनसे मदद लिया, और इसलिए इस कारण उसकी पत्नी बहुत उत्साहित हुई, इसलिए उसने अपने घर को साफ सुथरा किया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में जाते हैं, प्रभु में हम स्वीकार करते हैं, तो प्रभु का
जो सेवक है आपके घर में जाता है, जब घर में आपके जाता है तो आपके घर के लिए प्रार्थना करता है, साफ सफाई करता है। और जब साफ सफाई करने के बाद में क्या, और एक बार साफ करने के बाद में वह साफ नहीं हुआ तो वो दोबारा जा, क्योंकि उसका जब मन नहीं भरा और तो दूसरी बार जा करके आपके घर की सफाई करता है, और जब तक उसका मन तृप्त नहीं होता है तब तक आपके घर की सफाई करता रहता। मेरे प्रियो, मेरे भाई दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर की प्रार्थना अगर ना करवाया हो तो प्रभु के दास को बुला करके अपने घर की साफ सफाई करवा दें, कि जो कि आप जब प्रार्थना करते समय आपकी आंख में आंसू गिरता है, आप आहें भरते हैं, रोते हैं, तो आप नहीं रोते हैं। वो पवित्र आत्मा है जो गुप्त रूप से जो आपके पाप है उस पाप को देखता है, क्योंकि आप उस पाप को निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वह साफ सुथरा नहीं है। इसलिए कि प्रार्थना सेवक को बुलाएं और अपने घर में प्रार्थना करने का मौका दें उसको। एक बार में ही साफ होता है तो दूसरी बार भी हो जाएगा, तीसरी बार जाएगा। जब तक आपका घर साफ सुथरा नहीं होगा तब तक वो प्रार्थना करता रहेगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, घर के कोने कोने और छत और खिड़कियों में वो देखेगा कि घर के कोने कोने में खिड़कियों पर, दराजों पर, दरवाज़ों पर कहीं 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 धूल तो नहीं है, कहीं कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं लगा है। जिस जाला में आप फंसे हैं, जिस धूल में आप जो जो धूल आपको ढांक लिया है उस धूल को निकालेगा, मकड़ी के जाला को साफ करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के एक दास, क्योंकि परमेश्वर के दास को आप जब साक्षात्कार के बुलाएंगे, स्वयं वो जाएगा तो आपके घर के लिए प्रार्थना करेगा। क्योंकि कहा कि वो मैंने कमरे को साफ किया और कितनी कोशिश की परंतु अब भी धूल है। जब वो साफ करेगा और फिर देखेगा तो फिर कहेगा कि मैंने साफ किया है और परंतु अभी तक ये कमरा साफ नहीं है और इसमें कितनी धूल है। मेरे प्रियो, जब साफ हो जाएगा तो उसमें रोशनी दिखाई देगी। मेरे प्रियो, जब आपका हृदय, आपका घर साफ सुथरा हो जाएगा तो आप में रोशनी दिखाई देने लगेगी, आप के अंदर एक चमक आएगी। अगर उस चमक को लाना है, उस रोशनी को लाना है तो प्रार्थना के सेवक को बुलाएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करवाएं, क्योंकि तभी आपके जीवन में रोशनी आ सकती है, अन्यथा रोशनी नहीं आ सकती है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि उसी तरह स्पष्ट रूप से जब आपका अंदर सफाई अच्छा हो जाएगी आपके हृदय की, तो आपके अंदर स्पष्ट रोशनी दिखाई देने लगेगी। मेरे प्रियो, उसी तरह से हमारा हृदय ही है, हमारा हृदय उसी प्रकार है कि हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा ही हैं। आप लोग हैं कि आप लोग सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, आप लोग समझते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप अपने अंदर उस पाप को छिपाए रखा है, आप उस धूल को अपने अंदर छिपाए रखा, आप उस मकड़ी के जाल को अपने अंदर छिपाए रखा। परंतु क्योंकि आप कहा कि हमारे अंदर, आप लोग जांचते नहीं हैं कि क्या हमारे अंदर कोई पाप तो नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा उसकी आँखें ऐसी हैं, शुद्ध हैं, जो बुराई को दूर से देख लेती हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप लोग समझते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा हुआ है जो उनकी आँखें ऐसी शुद्ध हैं कि वह दूर से आपकी बुराई को देख लेती है। क्योंकि कहा कि तू बुराई को नहीं देख सकता, परंतु पवित्र आत्मा है जो आपकी बुराई दूर से देख लेती है, और तब वह आहें भरता है। जब आपकी बुराई को देख लेती है तब वह आहें भरती है, और तब वह हमारे अंदर के अनजान जो पाप हैं उसको दिखाता है। मेरे प्रियो, जब
आप आहें भरते हैं, रोते हैं, तो जो अनजान पाप है जिसको आप नहीं जानते हैं, और वह जब आहें भरते हैं तब वह अनजान पाप को आपको दिखाता है। हम देखते हैं हबक्कूक की पत्री है 1 अध्याय का 13, पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने अंदर के पाप को पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब हम, क्योंकि राजा दाऊद कहा कि मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ चैन नहीं है। कहा कि राजा दाऊद ने कहा था, मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में चैन नहीं है, मेरे हड्डी और जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर पाप हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर छिपा हुआ पाप और उदासीनता होने के कारण यह हो सकता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे पाप को दिखाता है और हम उसे स्वीकार हमको करना चाहिए। मेरे प्रियो, आप अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर आपको पाप के बंधन से छुड़ाएगा, आपको साफ करेगा। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। आपने हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग दुखी हैं, परंतु हमारे भाई लोग जो हैं, जो सब आनंदित हैं, आपने उसे आनंद से भरपूरी किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया, उन सारी बीमारी से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल परिवार में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, अपने भारत देश में या अन्य और देश में ओमिक्रॉन और कोरोना की बीमारी फैली हुई है। मैं अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने चैनल परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो बीमारी परमेश्वर पिता उनकी परछाई से दूर रहें, उनके जीवन से दूर रहें, उनके परिवार की परछाई से दूर रहें, उनके शरीर की परछाई से दूर रहें। हर एक प्रकार की आप सुरक्षा बनाए रखें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, थायराइड के बीमारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, सांस की बीमारी से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको हार्ट के पेशेंट हैं, उलझन है जिनके शरीर में, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता पेट में गैस से पीड़ित हैं, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु, तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की वो बड़ाई हो। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक ज़रूरत, हर एक कमी घटी को आप पूरा करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो लोग नौकरी के लिए, कोई जॉब के लिए परीक्षा दे रहे हैं, ग्रुप डी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा या बीडीओ की परीक्षा, या जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की आशीष देता हूँ। और जो लोग परीक्षा दे रहे हैं नौकरी, उनको नौकरी की आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, रोजगार की उन पर आशीष बोलता हूँ। जिनके पास कोई दुकान है या व्यापार करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके गर्भ में संतान की आशीष हो, बांझपन के कलंक से वो चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि जो लोग आज रो रहे हैं, किसी चिंता में, कर्ज से हैं, परेशान हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ।
वो लोग चंगे हों। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपकी पहुँच से दूर हैं। प्रभु, आपके आश्चर्य काम का, आपके आपके जो कार्य है, संभव काम, आश्चर्य काम को वो लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर पिता, वो आपसे प्रेम करने वाले बने, आपके कार्य को वो जाने और पहचाने। मैं परमेश्वर पिता ये धन्यवाद करता हूँ और हर एक प्रकार के हमारे भाई बहनों को आशीषित करें, हर एक कमी घटी जरूरत उनकी पूरा करें। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आपके लिए एक संदेश है कि 26 जनवरी को हमारी उपवास प्रार्थना है। आप लोग उस उपवास प्रार्थना में सम्मिलित होकर के देश में, जो हमारे भारत देश में ओमिक्रॉन और कोरोना की बीमारी है, इस बीमारी से छुटकारा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग सम्मिलित होकर के इस प्रार्थना का के आयोजन को सफल बनाएं। आप लोग भी चंगे रहेंगे और अपने परिवार को आप चंगा कर, आपके परिवार चंगा रहेगा और अपना आपके देश से भी बीमारी चली जाएगी, आपके गांव से बीमारी चली जाएगी। इसलिए कि आप लोग हमारे साथ में रहिए और 26 जनवरी को उपवास प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित होइए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।